अब आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देते हैं जो आपको सावधान करने वाली है। बारिश के दिनों में पहाड़ों पर कब कहां पर लैंडस्लाइड हो जाए इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है। जिस जगह को लोग सुरक्षित समझते हैं वहां भी पहाड़ दरकने से भारी नुकसान हो गया है। देखिए तो जरा। पहाड़ का एक हिस्सा कार पर गिर गया और कार मलबे में दब गई। जिस जगह पर कार खड़ी थी वहां पर पहाड़ी की तरफ दीवार खड़ी थी। इसके बावजूद वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें न सिर्फ कार का अगला हिस्सा दब गया बल्कि इस मलबे के नीचे एक स्कूटी भी दबकर टूट गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो शिमला के खलीनी बाईपास का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कार पार्क की जाती है, लेकिन इस हादसे के बाद लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करने से डर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद से शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है। वहां एक खौफनाक मनचले ने बीच सड़क पर महिला से अश्लील हरकत कर दी। मनचले की यह करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये घटना थाना नागफनी इलाके की है, जहां बुरके में एक महिला जाती हुई दिखाई दी। आरोपी युवक भी उस महिला के पीछे पीछे चल रहा था। ये महिला जैसे ही गली में पहुंची, आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत की। काफी कोशिश के बाद महिला ने खुद को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। हालांकि अब तक इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है, लेकिन खबर है कि वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अब बात यूपी के कानपुर की कर लेती है, जहां पर कानपुर में एक चोर चोरी करने के लिए घर में तो घुसा, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये चोर चोरी के बाद घर में ही सो गया और जब घर वालों की नींद खुली तो मौके पर से ये चोर पकड़ लिया गया। सुबह जब घर के लोग कमरे में पहुंचे तो चोर बेड पर खर्राटे मारता सो रहा था। इसके बाद उसे जगाया गया और जब जेब की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से नकदी के साथ साथ ज्वेलरी भी निकली। ये मेरा है। ये देखो, ये भी मेरी है। ये भी मेरी है। ये सब मेरा पैसा है। ये देखो चिक्का, ये सब मेरा पैसा। ये देखो पैसा 500 के, ये 500 की नोट। दरअसल ये चोर मोहल्ले का ही रहने वाला है और कहा जा रहा है कि नशे की हालत में घर में घुस गया था। लिए चलते हैं आपको सीधा राजस्थान, जहां पर राजस्थान के राजसमंद के जिला अस्पताल से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां बच्चा चोर गिरोह ने बेहद शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दे दिया और किसी को भी भनक तक नहीं मिली। घटना से जुड़े 3 वीडियो सामने आए। पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि महिला चोर नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई थी और गोद में बच्चे को लेकर बाहर निकल रही थी ताकि किसी को भनक ना लगे। इस महिला चोर ने चेहरे पर मास्क भी लगाया था ताकि कोई इस पर शक न करे। अब अस्पताल के मेन गेट की तस्वीरें देखिए। यहाँ नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहनने वाली महिला चोर खाली हाथ बाहर निकल रही है, क्योंकि अगर ये बच्चा लेकर बाहर निकलती तो लोग इसे पकड़ लेते। यही वजह थी कि उसने चोरी किया हुआ बच्चा एक दूसरी महिला चोर को दे दिया जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अस्पताल के बाहर का है। बाहर आते ही नर्सिंग स्टाफ की ड्रेस पहने हुई महिला चोर बच्चे को लेकर तेजी से भागती दिखी। बच्चा चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया। जिस परिवार का बच्चा चोरी हुआ उसका रो रो कर बुरा हाल है। जांच में पता चला कि ये महिला चोर जांच के बहाने बच्चे को लेकर बाहर आई थी और अपने गिरोह के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मुंबई के दादर कबूतर खाना पर बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़कों पर उतर गया। वहीं भावनात्मक रूप से कबूतर खाने से जुड़ी महिलाओं ने घायल पक्षियों को बचाया और विरोध भी जताया। क्योंकि दादर कबूतर खाना बंद होने से अब सड़कों पर कबूतर मंडरा रहे हैं। कबूतर खाने के 300 मीटर के दायरे में बड़ी संख्या में कबूतर सड़कों पर बैठे नजर आए। उनमें से कई की गाड़ियों की चपेट में आने से मौत हो गई। कबूतरों के सड़क पर बैठने से ट्रैफिक की समस्या बढ़ गई है। देश के बाद बीएमसी ने कबूतर खाने को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। कबूतरों को दाना खिलाने वालों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, जिससे पशु प्रेमियों में आक्रोश है। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ के ऊपर कबूतरों के लिए हनुमान चालीसा, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल स्वयं संघ रास्ते पे पहली बार मेरे कहने पे आया। पक्षी प्रेमी कबूतर खाने को फिर से शुरू कराने के लिए सड़क पर उतर गए। विरोध प्रदर्शन के बाद बीएमसी दूसरे विकल्प पर विचार कर रही है। ये दादर के कबूतर खाना के आसपास के 8 से 10 बिल्डिंग है। 10 बिल्डिंग में सर्वे करवाए बीएमसी। अब देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के जहांगीरपुरा
इलाके में नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लड़की अपने रिश्तेदार के साथ ठेले पर कुछ खा रही थी, तभी आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी और लड़की कभी साथ में ट्यूशन पढ़ा करते थे, ये जानकारी सामने आ रही है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो अपने परिवार के लोगों के साथ लड़की ठेले पे कुछ खा रही थी, नाबालिग बच्ची थी और उस पर आरोपी आया। आरोपी ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उस बच्ची की हत्या कर दी। ये दिल्ली की वारदात है। दिल्ली की जिस तरह से घटना हम देख रहे हैं, जहांगीरपुरा इलाके की ये घटना बताई जा रही है। वही शेर को जंगल का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। इंसान के साथ साथ जंगल के दूसरे जानवर भी उससे डरते हैं। लेकिन गुजरात के भावनगर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या हुआ, देखिए। क्योंकि जंगल में एक युवक शिकार के बाद उसे खा रहे शेर के बेहद करीब पहुंच गया और अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगा। कुछ देर तो शेर शांत बैठा रहा, लेकिन अगले ही पल वो उठा और दहाड़ मारते हुए उस युवक की ओर बढ़ा। इसके बावजूद वो युवक वीडियो बनाते हुए धीरे धीरे पीछे हटा। तभी कुछ दूरी पर खड़े बाकी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोगों के शोर मचाने के बाद शेर वापस अपने शिकार के पास चला गया। वहीं इस शेर को देखने के लिए कुछ ही देर में कई सारे लोग यहाँ पहुँच गए। दावा है कि ये वीडियो तलाजा तालुका के बाम्भोर और तल्ली गांव के बीच के इलाके का है और 4 दिन पुराना है। हालांकि एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल से भागकर एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। तेंदुआ खाने की तलाश में गलियों में घूमता रहा, जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गई। घड़ी पर सुबह के 5:14 हो रहे थे, तभी तेंदुए ने दस्तक दी। तेंदुआ शिकार की तलाश में एक संकरी गली में घुसा और जब उसे कोई शिकार नहीं दिखा तो वो वापस लौटा। इसके बाद तेंदुआ एक घर के अंदर घुस गया। जिन लोगों ने तेंदुए को देखा वो बुरी तरह घबरा गए और खिड़की दरवाजे बंद करके घरों पर ही दुबके रहे। ऐसा लगता है मानो महिलाएं अब घर पर भी सुरक्षित नहीं हैं। पुणे के एक अपार्टमेंट का एक वीडियो ऐसे ही सामने आया है जिसमें एक लुटेरे ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को लूट लिया है। ये वीडियो पुणे जिले के जुनूर का है। ये देखिए, महिला लिफ्ट से घर जा रही थी, तभी एक नकाबपोश बदमाश महिला के पीछे पीछे आता है और महिला को कुछ पूछने के बहाने रोक लेता है। इसके बाद बदमाश इधर उधर की बातों में उलझाकर महिला के गले से चेन छीनकर भाग जाता है। इस घटना से महिला इतनी बुरी तरह डर जाती है कि वो बदमाश का पीछा तक नहीं करती और तुरंत ही लिफ्ट बंद करके चली जाती है। ये घटना 3 अगस्त सुबह 10 बजे की है। पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें ये नकाबपोश बदमाश अपने साथी के साथ बाइक पर अपार्टमेंट के बाहर महिला का पीछा करता दिख रहा है। पुलिस अब चेन छीनने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई है। राजधानी दिल्ली में तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद आर सुधा चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में उनकी चेन लूट ली है। लूटपाट का यह विरोध करने के बाद सांसद आर सुधा को गले और हाथ में काफी चोटें भी आई हैं। सांसद आर सुधा ने गृह मंत्री अमित शाह को भी एक पत्र लिखा और राजधानी दिल्ली के वीआईपी इलाके में हुई लूटपाट की घटना पर सवाल उठाए। Yeah, he called police. He asked them to take an action. I'm waiting for that. There is no safety in this country for common women. That is a reality. पार्टी की महिला सांसद के साथ हुई लूटपाट की इस घटना से कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी सरकार को घेरा। ये अति गंभीर मामला है और मुझे लगता है कि संसद के इस सत्र में आज एक महिला सांसद के साथ हुई इस घटना पर चर्चा होनी चाहिए। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की।
अब आपको बिहार की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप भी चौंक जाएंगे। बिहार के भागलपुर में भी आस्था का सैलाब नजर आया, लेकिन इस दौरान प्रशासन की लापरवाही भी नजर आई है। वीडियो में देख रहे हैं आप, वीडियो में देखा जा सकता है कि छोटी खंजरपुर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ गई है। ये तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। हालात ऐसे थे कि कभी भी अनहोनी हो सकती थी। और हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम नाक के बराबर थे। वीडियो में देखिए आप कि गंगा घाट पर छोटे छोटे बच्चे गले तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं, पानी में डूब रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसी भीड़ में दबे हुए थे जिन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया है। हो सकता था किसी की जान पर भी ये आ सकती थी ये बात, लेकिन ये तस्वीरें बिहार की